IIT एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है जरा एक बार ध्यान से पढ़िएगा। कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्व सॉल्यूशन containing 900 gram of water is 0.05. If the density of the solution is 1.2 gram per ml, centimeter cube is nothing but called as ml. तो 1.2 gram per ml, calculate the molarity of the solution. गिवन डाटा में आपको क्या क्या दिया है? आपको देता है मोलर मास ऑफ द यूरिया is 60 gram per mole and water is 18 gram per mole respectively. एक बार लिख लेते हैं जरा कि उसने क्या क्या चीज़ें आपको गिवन डाटा में दे रखी हैं। तो आपको दे रखा है मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया होता है C डबल बॉन्ड O NH2 इज इक्वल्स टू 60 ग्राम पर मोल। किसी क्वेश्चन में अगर यूरिया का मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रहा होगा तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा, इसलिए मैंने बता दिया। नाउ द मोलर मास ऑफ वाटर, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, इज इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल। इसके बाद आप करते हो कि लेट द वेट ऑफ द यूरिया इज इक्वल्स टू x ग्राम, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना होगा, एंड द वेट ऑफ द वाटर, जो सॉल्वेंट है उसका वेट आपको दे रखा है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट H2O इज इक्वल्स टू 900 ग्राम्स। एक बहुत बड़ा हिंट क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज मोल फ्रैक्शन दे रखा है यूरिया का। तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन अगर आप निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ यूरिया divided by total moles, that is moles of urea plus moles of water. मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो यहाँ से मोल्स ऑफ यूरिया निकाला जा सकता है। ये हमने यहाँ से 0.05 सब्स्टिट्यूट किया है। मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास ऑफ यूरिया s ग्राम्स, और मोलर मास आपको 60 ग्राम पर मोल दे रखा है। तो यहाँ पे हमने रखा x बाय 60 डिवाइडेड बाय x बाय 60 plus moles of water. Moles of water is equal to 900 gram divided by 18 gram per mole. That will come out to be 900 divided by 18. यहाँ से if we calculate the x, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x will come out to be 157.9 ग्राम, जिसको हम ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके मैं आपसे कह सकता हूँ कि 158 ग्राम हम लोग इसको मान लेते हैं। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आराम से हो जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली आंसर हमारा वहीं पहुंचेगा जहाँ पे पहुंचना चाहिए था। ऐसा हम कर लेते हैं। अभी आपके पास सब कुछ आ चुका है, तो यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूशन निकाला जा सकता है। वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता है और सॉल्वेंट भी पता है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन इज नथिंग बट इक्वल्स टू वेट ऑफ यूरिया प्लस वेट ऑफ वाटर, और हमें दोनों की वैल्यू पता है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ यूरिया, जो कि है 158 अभी निकाला, प्लस वेट ऑफ वाटर 900 ग्राम दे रखा था। सम अप किया एंड द टोटल विल कम आउट टू बी 1058 ग्राम्स। अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। उसके लिए एक हिंट दे रखा है आपको, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। उसके लिए आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एज अ हिंट दे रखा है। तो सिंस डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ओवर डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू mass of solution divided by the density of solution. इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने सब्स्टिट्यूट किया 1058 ओके ग्राम डिवाइडेड बाय 1.2 ग्राम पर ml, और अगर देखें तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपका ml में आ रहा है। इट विल कम आउट टू बी
इक्वल्स टू 1058 डिवाइडेड बाय 1.2 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो 1058 डिवाइडेड बाय 1.2 जो ml में था उसको डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा तो आई विल गेट इन लीटर। ऐसा करने से मेरा वॉल्यूम लीटर में आ गया। बस अब तो फाइनली हमें मोलैरिटी निकालना है, सब कुछ हमें पता है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू weight of solute, that is urea, divided by molar mass of solute, that is molar mass of urea, into volume of solution in liter। ये सारा वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो तो आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है इसमें, देखो जरा। वेट ऑफ यूरिया 158 ग्राम, मोलर मास इज 60 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दे रखा है, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। एक बार सब्स्टिट्यूट करते हैं, इज इक्वल्स टू 158 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 60 ग्राम पर मोल इंटू 1058 डिवाइडेड बाय 1.2 होल डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। ये सब कुछ कैलकुलेशन करने पे मोलैरिटी का वैल्यू आ जाएगा। तो कैलकुलेट किया तो मोलैरिटी विल कम आउट टू बी 2.98 मोलर, 2.98 मोलर। और यहाँ पे छोटा सा हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया था, उसकी वजह से हो सकता है 2.98 आ रहा हो। अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेते हो सकता है 2.99 आ जाता। तो इतना मैटर नहीं करता है, हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली सही आया है, दैट इज 2.98। थैंक यू।